ये बेशर्मी जो है ये टॉप ऑर्डर में है, इनका कोई खेल ही नहीं है, इनको बल्ला पकड़ना नहीं आता। ये हैं तुम्हारे आईसीसी रैंक खिलाड़ी, आओ आओ आज तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ बताओ इसकी ग्रेटनेस। इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट, आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो, नौकरियां शोकरियां करो जाके। इतने पैसे क्रिकेट बोर्ड आप लोगों को दे रहा है, क्या मजाक के लिए दे रहा है? वो ग्रीन विकेट दिखा के और बाद में वो जी जब मैच शुरू हुआ वो जी फ्लैट ट्रैक बन गई थी, वो प्रॉपर कारपेट नहीं होता कमरे में बिछाया हो, प्रॉपर कारपेट, रोड भी छोड़ दो कारपेट, बिल्कुल वो विकेट थी। और उस विकेट में भी मेरे घंटे का किंग कुछ भी नहीं कर पाया। ये जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। मैं तो गालियां दे दूंगा, बता रहा हूं आज। अबे जज्बात से खेलते हैं, सौदा करते हैं ये नेशन का, बेगैरत के बच्चे। अबे क्या इतना बेगैरत समझा हुआ है? तुम क्या समझ रहे थे, क्यों बैक कर रहे थे? ताकि ये जितना बेगैरतों का टोला है ना, ढूंढ कर अपने आप को छुपा ले। अबे लानत नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? जे तुम इनसे एक तो क्लाइमेक्स लेकर आ गए, फिर इसमें एंटरटेनमेंट भी डाली तुमने, फिर इसके अंदर हेल लेने में भी तुम सबसे आगे रहे। ये तुम्हारे फौजी जितने तुम लेके निकले थे यहाँ से, लानत है तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी तुम्हारी कि तुमने पाकिस्तान के उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के टैलेंट के ऊपर शबो खून मार के, अबे ये घंटे का तैयार किया था तुमने, लानत दे दी इसमें तुमने ऐसी। तू किस चीज का है कि जो स्पिन विकेट के ऊपर स्पिनर से आउट होना चाहिए था, हम पकड़ के सील से आउट हो रहे हैं। एक उनका फास्ट बॉलर हमें पड़ गया है, सबसे पहले उसने हुरैरा को आउट किया, उसका पहला मैच था, कुछ बोलेंगे नहीं। कामरान गुलाम को भी उसने आउट किया, कामरान गुलाम को नजर नहीं आ रहा कि बॉल कितना मूव कर रहा है, वो लेफ्ट कर रहा है और आउट हो गया। फिर बाबर आजम भी गया। अब मतलब कि पूरी की पूरी आपकी जो कह सकते हैं ना बैकबोन टीम की, वही चली गई। पाकिस्तान ने क्या समझा था कि 4 बैट्समैन खिला के विद नो मिडिल ऑर्डर, नो स्पिनर्स, नो नथिंग, पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम को हराने चला जाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल। तो अभी जरा थोड़ी पार्टनरशिप जरा अच्छी लग गई है, वरना पाकिस्तान के हालात काफी पतले थे और इनकी जो 4 विकेटें गिर चुकी थी, तब टोटल 46 रन थे, 46 पे 4 आउट थे पाकिस्तान के। और तैयारी ये पता नहीं किस करते रहे और आ गया सिलेबस में जेडन सेल्स। मतलब बैटिंग इतनी गंदी, किसी ने कुछ नहीं किया, टांगे कांप गई हम लोगों की, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। अपने मतलब शर्म का मुकाम है यार। वो अपनी इज्जत नहीं, हमारी तो इज्जत रहने दो भाई। हमारी इतनी बेइज्जती होती है टीवी चैनल्स पे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया लोग गालियां दे के हमारा बुरा हाल कर देते हैं। अबे तुम लोग ये हो, अबे तुम लोग ये हो, इंडिया को ये बोलते हो, फलाने को ये बोलते हो, अपनी टीम तो देख लो क्या करते हो। इतने बुरे रिस्पॉन्स आते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स हमें लोग देते हैं, और जरूर आज भी देंगे, मेरी इस वीडियो में जरूर आज भी देंगे, मुझे पता है। लेकिन मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगेगी, वो सही बोलते हैं। जब आप अच्छी टीम के खिलाफ खेलने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। 4 साल पहले यही मैनेजमेंट थी, यही सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे और यही रिजल्ट थे। सो पाकिस्तान की जो ह्यूमिलेशन है वो आपके सामने है। पाकिस्तान को बच्चों की तरह देखिए तुम्हारी क्या लेकर आए थे तुम यहाँ पर, ये जिल्लत उठाने के लिए लेकर आए थे। ये तुमने 25 करोड़ लोगों का सौदा किया, लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर, ऐसी की तैसी है तुम लोगों की इस क्रिकेट की, जिसके ऊपर आईसीसी ने तुम्हें चले के झाड़ पे चढ़ाया था। डग आउट से बेशर्मी के तौर पे निकल के तुम दोनों, तुम्हारे रिजवान भाग के निकल के, वो कौन है जो बहनोई बनाते हैं? लानत है तुम्हारी शक्लों के ऊपर। वो जो बहनोई बनाते हैं क्रिकेटर्स को, वो आए ना, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? कहां छुप गए? घंटे के फैन जो छुपे होंगे अपनी मम्मी के दुपट्टे मुंह में लपेट के निकल गए होंगे चप्पल में। तुम्हें बताया कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में जितने मौके मिले, अगर पाकिस्तान में किसी गरीब घर के बच्चे को मिलते तो वो इस बेशर्मी के लोगों से अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता। मेरी बात सुनिए, हमारे स्टैट्स जब नीचे आए, जब हमारी स्टैट्स हमें लगा कि वो नीचे आए, अवाम ने तनकीद की, कोचेज ने बोला, तो हम सीधा डोमेस्टिक के अंदर गए। ये जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। ये सच्चाई है आपकी। तो उन्होंने, चेयरमैन साहब जो आए, आपने उनको अब डोमेस्टिक में भेजना है। हम भी गए, हमने वहां 3 साल का रगड़ा खाया, और अगर आप मेरी परफॉर्मेंस उठाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी 3 साल में। आया कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में जितने मौके मिले, अगर पाकिस्तान में किसी गरीब घर के बच्चे को मिलते तो वो इस बेशर्मी के लोगों से अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट, सीली आके सारे बल्लेबाजों को आउट करके चला गया। यकीन करो कि बिल्कुल कुछ ना बोलता अगर चारों की चारों विकेट मोती लेके जाता, स्पिनर लेके जाता, क्योंकि हमारे पास साजिद नुमान पड़े थे। लेकिन हुआ क्या है कि पकड़ के हमने स्पिन विकेट बनाई। हमने इतने दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा के स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। तो सेल्स जो है जनाब, उन्होंने सेल लगा दी विकेटों की, और एक के बाद एक 3 विकेटें हासिल कर चुका है। काफी अच्छा लंबा स्पेल उसने करवाया एंड ही वाज अमेजिंग। कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि हाँ जी हमने जो पिच बनाई है स्पिनर्स के लिए, और स्पिनर्स जो है वो कमाल कर देंगे आके यहाँ पे, और थ्रेट भी स्पिनर्स की ही थी ज्यादातर। तो लेकिन अभी आपने देखा, हालांकि पहले सेशन के खेल है मैच के, स्पिनर्स भी गेम में आ रहे हैं, लेकिन जो विकेट लेके गए हैं
विकेटों में जनाब फास्ट बॉलर उनके जेडन सेल्स जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया है। वेस्ट इंडीज के जेडन सील्स जो कि 23 साल का यंग फास्ट बॉलर है और बड़ी जबरदस्त उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन लेसर ही नहीं हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है और इनकी जो मैनेजमेंट है वो स्पिन विकेट बना रही है और स्पिन विकेट की तैयारी है, लेकिन जो ओवरनाइट आपको फॉग दिखी है और क्लाउडी वेदर है और काफी ठंड भी है, तो जो एक मॉइस्चर है ड्राई विकेट के ऊपर भी, उससे बड़ा फायदा उठाया उस बंदे ने और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ना एक करके उसने वापस चलता बनता किया। ये सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेट ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। ये हाल हुआ है हमारा अपने घर के अंदर। तो पहले बैटिंग हम कर रहे थे, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, हमें जैसा कहते हैं ना बताना था कि ये हमारा घर है, लेकिन हमें फास्ट बॉलर क्या तो बुरा, यही तो दुख है सारा का सारा कि फास्ट बॉलर से नहीं आउट होना था, क्योंकि अगर स्पिनर से आउट होते तो हम ये कह सकते थे कि स्पिन विकेट है, बड़ी खतरनाक विकेट है, हमारे साजिद नुमान आएंगे, वेस्ट इंडीज को खड़ा ही नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि हम उनके फास्ट बॉलर से आउट हो गए और सिर्फ उस फास्ट बॉलर के टैलेंट से आउट हो रहे हैं, क्योंकि उसको मूवमेंट भी मिल रही है, उसको थोड़ा जैसा कहते हैं ना स्विंग भी मिल रहा है, वो हमारे ऊपर तबाही मचा रहा है। कामरान गुलाम जब इसने सेंचुरी मारी थी, मैंने तब लाइव कहा था यूट्यूब के ऊपर कि ये जो बंदा है ना, ये स्पिन का शानदार प्लेयर है, लेकिन फास्ट बॉलिंग के गेस बहुत वीक है। और वो आप देख सकते हैं कि कितनी सीरीज गुजर गई है, ये फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाता, ये आउट हो जाता है। इसको चाहिए वर्किंग करे, प्लेयर अच्छा है। बाबर आजम अपनी गलती से आउट है। बाबर आजम फिर से वो जो शॉट खेलना चाह रहे थे ना, वो फिर से स्लिप के बीच में से बॉल को निकालना चाह रहे थे, उसके अंदर वो कोर्ट बिहाइंड हो गए। फिर बाबर आजम का सबसे इंटरेस्टिंग जो है आउट हुआ है वो बाबर आजम का। यार एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी है, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होके चले जाओ बाहर, फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना। जाके फिर ही वाज अबाउट टू क्रॉस नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन थे जनाब सऊद शकील, तो पता नहीं क्या बातचीत हुई है, उसने पूछा सऊद शकील ने, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, क्या देख रहे हो, कोई डाउट शाउट है, कोई नहीं लगी कोई बल्ले पे, तो कुछ ऐसी वैसी शक्ल बना के कि हाँ पता नहीं लगी कि नहीं लगी। तो वो रिव्यू ले लिया, इतना बड़ा एज था वो, स्निकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए ना। रिव्यू चलो 3 आपकी टीम को दिए हुए हैं, ये रिव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि तब अगर आपको कभी शक हो शुबा हो, अंपायर कोई गलत आउट दे दे, या चलो 50-50 भी कोई आप किसी डिसीजन में आप महसूस करें कि हाँ जी 50-50 सिनेरियो बना हुआ है, तो तब आपने रिव्यू लेना है ना। जब आपको पता है बल्ले पे लगी हुई है और एच हो गया, कैच हो गया है, तो फिर आप आउट होकर बाहर चले जाएं, फिर आप क्यों रिव्यू जाया कर रहे हैं। तो बहुत ही एक बेकार किस्म का रिव्यू लिया है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट मुल्तान में खेला जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से बाबर आजम दोनों पारियों में फ्लॉप हो गए हैं। वेस्ट इंडीज की पहली पारी 137 पे सिमट गई। पाकिस्तान ने पहली पारी में 230 रन बनाए थे। पाकिस्तान की तरफ से पहली पारी में सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान ने अच्छी पारी खेली। वेस्ट इंडीज के पहली पारी ताश के पत्तों के जैसे बिखर गई। वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई भी बल्लेबाज 50 रन भी ना बना सकी। वेस्ट इंडीज की तरफ से जय मैरी कैन ने अच्छी पारी खेली। पाकिस्तान की तरफ से साजिद खान ने 4 विकेट लिए, जबकि नोमान अली ने 5 विकेट लिए। इसी बात पर यह वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद।